चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले बात करते हैं सिक्के पे। सिक्के को उछालने पर दो परिणाम प्राप्त होते हैं, या तो आता है उस पर हेड या आता है टेल। हेड का मतलब होता है चित और टेल का मतलब होता है पट। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं इसके कुल परिणाम। इसके कुल परिणाम इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, इसको ऐसे लिखते हैं। तो सिक्कों को उछालने पर हेड या टेल, इन कुल परिणाम ये हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इनके कुल परिणामों की संख्या हो गई 2। अब मैं घटना कौन सी, पट आने की। तो जो भी घटना होती है उसको मान लो, माना घटना ए, माना घटना ए, एक पट आना, एक पट आना। तो इसमें से पट कितने हैं कि सर पट एक है, पट एक है, तो उसको एक को लिख दीजिए जितनी भी संख्या आती। तो पट का मतलब हो गया टी। इसके एन ऑफ पी का मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, ये होगी आपकी 1। तो प्रायिकता पी ऑफ ई, पी ऑफ पी का मतलब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। पी ऑफ अनुकूल परिणाम एन ऑफ ई बटा कुल परिणाम एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है 1 और एन ऑफ एस 2। तो हमारा आंसर आ गया 1/2। इसी प्रश्न में अगर पट की जगह पूछ ले आपको चित, तो चित का मतलब होता है हेड, तो आप उसकी जगह टी की जगह यहाँ एच ले लेंगे। तो एन ऑफ पी वहाँ भी एक ही मिलेकर उसकी प्रायिकता भी आपकी 1/2 ही आएगी। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता। तो पहले तो ये पता करो कि सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे। तो सिक्के को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम होते हैं 2। अब सिक्कों को 1 बार उछालो तो उसकी पावर 1, सिक्कों को अगर 2 बार उछालो तो उसकी पावर 2, और 3 बार 2 की पावर 3 है। अर्थात सिक्कों को आप जितनी बार उछालते हो तो कुल परिणाम संख्या होगी 2 की पावर n। यानी आप 2 बार उछालो तो 2 की पावर 2 होती है 4 n। कुल परिणाम हमें कितने मिल जाएंगे 4। तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि एस, या तो दोनों हेड होंगे, या पहले पे हेड आ गया और दूसरे पे टेल आ गया। ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल और दूसरे पे हेड, और अगली स्थिति हो सकती है कि दोनों पे आ जाएं टेल। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बन सकती। यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए 4, यानी कि एन ऑफ एस, यानी कुल परिणामों की संख्या हो गई 4। अब हमारा प्रश्न क्या पूछा है कि 2 पट आना। तो माना घटना ई 2 पट आना। 2 पट कहाँ है, कैसे ये रहे 2 पट। इसका मतलब अनुकूल परिणाम क्या लिखेंगे ई में, कैसे टी। कुल में से अनुकूल कितने हैं, कैसे एक ही है, तो एन ऑफ ई हो जाएगा आपका 1। पी ऑफ ई यानी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम एन ऑफ ई बटा कुल परिणामों की संख्या एन ऑफ एस। एन ऑफ ई का मान 1, कुल परिणाम 4, यानी प्रायिकता होगी 1/4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन तीसरा सिक्के संबंधित। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतर चित या पट। तो पहले बात करते हैं कि 3 बार उछालने पर कुल परिणाम। तो अभी आपको सूत्र बताया था कि 2 की पावर n का मान है अगर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कुल परिणाम कितने मिलेंगे आपको यहाँ पर 8। तो चलिए पहले कुल परिणाम लिखते हैं। प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर, हो सकता है कि तीनों पे हेड आया हो सकता है कि 2 पे हेड आया हो और तीसरे पे टेल।
मान लिया पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे हेड। कहने मतलब है कि पहले आपको तीनों एच लेना है, फिर 2 एच लेके टी को अलग अलग जगह बाहर स्थिति लेनी है। उसके बाद मान लिया कि 2 टेल होंगे, तो मान लिया कि पहले पे आ गया हेड और दोनों पे आ गया टेल। वो हो सकता है कि पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे वापस टेल। अब ये हो सकता है कि वापस दोनों पे टेल आया और लास्ट में हेड आ गया हो, और हो सकता है कि तीनों पे टेल आ गया। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बन सकती। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी एन ऑफ एस कुल परिणामों की संख्या होगी हमारी 8। अब प्रश्न में क्या पूछा है, एकांतर चित्त या पट आना। एकांतर मतलब एक छोड़ के एक, तो एकांतर मैंने एच टी एच ये हो गया, दूसरा टी एच टी, ये एकांतर। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इनको अनुकूल कितने परिणाम हो गए 2। तो माना घटना ई, माना घटना ई एकांतर चित्त या पट आना। तो एकांतर क्रम में चित्त या पट 2 है, तो लिख दीजिए ई बराबर एच टी एच और टी एच टी, यानी एक छोड़ के एक। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, एन ऑफ ई बराबर 2। तो प्रायिकता पी ऑफ ई, घटना ए के घटी के होने की प्रायिकता एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने मिले हमको, कैसे 2 मिले। कुल परिणाम कितने हैं 8, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 8 में 4, आंसर आ गया 1/4। अब बात करते हैं सिक्के से संबंधित। सिक्के का एक बार उछाल के हमने देख लिया, ट्राई कर लिया, सिक्के को 2 बार और सिक्के को 3 बार। हमारे राजस्थान बोर्ड में सिक्के को 3 बार उछालने तक के प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न में इसमें यहाँ चेंज कर सकता है, क्या पूछेगा वो आपसे, ये पूछ सकता है कि अधिकतम 2 चित्त आना। अधिकतम 2 चित्त। अधिकतम 2 चित्त का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कम चाहे 0 हो तो भी चल जाएगा। 2 चित्त का मतलब क्या सर, यहाँ 3 चित्त है तो ये तो नहीं चलेगा। यहाँ 2 चित्त का सर, बिल्कुल 2 चित्त है। यहाँ भी 2 चित्त है, यहाँ पर भी 2 चित्त, यहाँ 1 है। इसने कहा अधिकतम वो होने चाहिए, तो एक तो चल सकता है, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और 3 और टी। तो इसमें चित्त कितने हैं 0, तो ये भी चलेगा। तो अब ऐसे याद रखो, अधिकतम मतलब हुआ कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम कितने भी हो सकते हैं। यानी इसके लिए अनुकूल परिणाम की तो जाएंगे 7। इसी प्रकार वो कम से कम भी पूछ सकता है कि कम से कम इतने होने चाहिए, अब उसके ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जब कम से कम वाला तो 1% ऐसे कम से कम वाला, कम से कम 2 पट। इसका मतलब आज कम से कम 2 तो होने ज़रूरी है, ज़्यादा कितने भी हो चलेंगे। 2 पट एन टी की बात कर रहा है। तो सर यहाँ तो 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ 2 है, क्या सर, बिल्कुल 2 है, कम से कम 2 तो है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी, यहाँ 3। कैसे, इसने कहा कम से कम इतने होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो तो चलेंगे। अधिकतम वाले में जो सीमा दे रही है उससे ज़्यादा नहीं है, कम कितने भी चल जाएंगे। और जब कम से कम पूछे तो उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम कितने ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर, ये 4 ऑप्शन है। इसके अनुकूल परिणाम भी तो जाएंगे 4। तो यहाँ प्रश्न आपको कुछ भी पूछ सकता है, पर समष्टि अगर आपको आती है तो इसमें से जो पूछे प्रश्न वो उसमें से आप ढूंढ के अनुकूल परिणाम निकाल सकते हो, और प्रायिकता अनुकूल बटा कुल परिणामों की संख्या का आंसर के आप आंसर निकाल सकते हो।